नमस्कार दोस्तों, कालेरा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट रूट एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आंतरिक संरचना जो रूट की है उसके जनरल पॉइंट्स है, सामान्य बिंदु उनकी देखते हैं। जो जड़ है उसकी सबसे बाहर वाली जो परत है, बाह्य त्वचा, उसको एपिब्लेमा मूल त्वचा कहते हैं। एपिब्लेमा मूल त्वचा, मूलीय त्वचा कहते हैं। ये जो एपिब्लेमा है, मूलीय त्वचा, इसके जो मैच्योरेशन रीजन है, इसका जो परिपक्वन क्षेत्र है, उसके अंदर मूल शीर्ष मूल रोम है, जो रूट हेयर है, उसकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से जो ये ग्रोथ फेज है, जो इसके वृद्धि के जो क्षेत्र होते हैं वो चार होते हैं। पहला होता है जोन ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का क्षेत्र। सेकंड होता है जोन ऑफ सेल इलोंगेशन, कोशिका दीर्घीकरण का क्षेत्र। थर्ड होता है जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन, कोशिका परिपक्वन का क्षेत्र। और जो फोर्थ रीजन होता है वह होता है जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, कोशिका विभेदन का क्षेत्र। तो जो थर्ड रीजन है, थर्ड पार्ट है जो ग्रोथ का, सेल मैच्योरेशन, जो इसमें जो मूलीय त्वचा है, रूट हेयर है, वो बनते हैं। अब हम देखते हैं आगे इसके पॉइंट। जो रूट है उसके अंदर, रूट के अंदर क्यूटिकल, उपत्वचा, स्टोमेटा, रंध्र और हाइपोडर्मिस, अधस त्वचा एब्सेंट होती है। जो कोर्टेक्स है, रूट का कोर्टेक्स है, वह अविभेदित होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। और इसके साथ ही यह पेरेन्काइमल सेल का बना होता है, मर्दूतक कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इसकी जो एंडोडर्मिस है, अंतस्त्वचा रूट की अंतस्त्वचा है वो सुविकसित होती है, वेल डेवलप्ड होती है। पेरिसाइकल है, परिरंभ, रूट की परिरंभ एक स्तरीय होती है, पेरिसाइकल एक स्तरीय होती है। जो रूट का वेस्कुलर बंडल है, सवनकुल है, सवनकुल के अंदर जाइलम और फ्लोएम है, वो अलग अलग त्रिज्याओं के ऊपर स्थित होते हैं। और इन जाइलम और फ्लोएम के बीच के जो भाग है, रीजन है, बीच का जो भाग है, उसके अंदर संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू है वो पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल है, सवन पुल है, जो पुल है इनके अलग अलग, वो अलग अलग त्रिज्याओं पे होते हैं। और जो रूट के अंदर जाइलम और फ्लोएम के जो पुल है, वो उनके अंदर वो संख्या है, जो इनकी नंबर ऑफ जो वेस्कुलर बंडल है, वो मोनोकोट के अंदर 6 से ज्यादा होते हैं, इसलिए इनको पॉलीआर्क, बहुआदि दारुक भी कहते हैं। पॉलीआर्क, बहुआदि दारुक कहते हैं। और इसके साथ ही जो इसके प्रोटोजाइलम जो की स्थिति है वह कहां पे होती है, बाहरी तरफ होती है, इसलिए इसको एक्जार्क भी कहते हैं, एक्जार्क। ये थे इसके रूट के जनरल पॉइंट्स। अब हम मोनोकोट रूट की आंतरिक संरचना के बारे में देखते हैं। जो मोनोकोट रूट की है उसके अंदर सबसे बाहर एपिब्लेमा, मूलीय त्वचा होती है। एपिब्लेमा है, यह रूट की सबसे बाहर वाली परत होती है। ये एपिब्लेमा, इसकी कोशिकाएं हैं वो मर्दूत की होती है। जो रूट है उसकी जो एपिडर्मिस होती है, अधिचर्म, वो क्या है, मिट्टी के घर्षण से नष्ट हो जाती है, जिससे जो इसके नीचे की तरफ कोर्टेक्स होता है, बल्कूट, उसकी सबसे बाहर वाली परत है, उसकी कोशिका इसका स्थान ले लेती है, जिसको हम एपिब्लेमा मूलीय त्वचा कहते हैं। मोनोकोट रूट है, इसके अंदर जो एपिब्लेमा है यह क्या होती है, दीर्घायु होती है, लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ होती है। इस एपिब्लेमा मूलीय त्वचा के ऊपर जब ये ज्यादा उम्र की हो जाती है, अधिक आयु की हो जाती है, तो इसके ऊपर सुबेरिन या फिर लिग्निन का आवरण का जमाव हो जाता है। सुबेरिन या लिग्निन का आवरण है उसका इस पे जमाव हो जाता है। और यह एपिब्लेमा है, यह क्या, एक्सोडर्मिस, जो बाह्य मूलीय त्वचा उसमें बदल जाती है, एक्सोडर्मिस में बदल जाती है, एक्सोडर्मिस में बदल जाती है, बाह्य मूलीय त्वचा में बदल जाती है। उसके इसमें देखते हैं हम जो अधिपादक होते हैं, एपीफाइट्स प्लांट्स, एपीफाइट्स अधिपादक होते हैं, जैसे
ऑर्किडिया वेंडा, ऑर्किड और वेंडा, इनके अंदर वेलेमेन टिश्यू पाया जाता है, वेलेमेन उत्तक पाया जाता है, वेलेमेन उत्तक पाया जाता है। ये जो वेलेमेन उत्तक है यह बहुपर्तीय एपिडर्मिस होती है, इसमें काफी मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होती है और इसकी जो कोशिकाएं होती है वो स्पंजी होती है और जो स्पंजी इसकी जो कोशिकाएं होती है ये इसमें अंतःशोषण भी होता है, अंतःशोषण भी होता है, उसके द्वारा यह वातावरण से जल को अवशोषित कर लेता है और इसके अंदर जो जल की कमी है उसकी ये पूर्ति कर देता है। जो ये वेलेमेंट टिश्यू होता है ये जस्ट जो एक्सोडर्मिस होती है इसमें बनती है उसके ठीक ऊपर की तरफ होता है, इस तरह से जस्ट एक्सोडर्मिस है, इसके ऊपर वेलेमेंट टिश्यू पाया जाता है इसमें रूट में। इसके बाद जो ये है एपिब्लेमा, इसके ऊपर बहुत सारी एक कोशिकीय रूट हेयर मूल रोम लगे होते हैं। क्या काम करता है ये एपिब्लेमा? यह खनिज लवण और भोजन है, खनिज लवण और जो जल है उनका अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है और उसके साथ ही है भोजन संग्रह का काम करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। रूट हेयर हो गया इसमें, इसके ऊपर मूल रोम लगा रहता है। आगे इसमें कोर्टेक्स वल्कुट, जो मोनोकोट रूट है इसके कोर्टेक्स में इसका जो वल्कुट है, वल्कुट यह मर्दूत की कोशिकाओं का बना होता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है वल्कुट, और इसके बीच में जो अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस पाए जाते हैं, अंतराकोशिकीय स्थान है वो कोर्टेक्स में पाए जाते हैं। इस कोर्टेक्स के अंदर ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक पाए, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक का संग्रह होता है। इसके अंदर देखिए हम तो अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। जो ये अमाइलोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट में स्टार्च का संग्रह होता है, माइलोप्लास्ट में स्टार्च संग्रह, एलियोप्लास्ट में प्रोटीन संग्रहित होता है और जो इलियोप्लास्ट है उसमें वसा संग्रहित होती है, वसा का संग्रह होता है। इस तरह से ये कोर्टेक्स है, इसके अंदर भोजन का संग्रह होता है। अब नेक्स्ट है इसके बाद में एंडोडर्मिस, अंतःस्त्वचा। ये एंडोडर्मिस है, यह कोर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत है, सबसे भीतर वाली जो परत है वह है एंडोडर्मिस अंतःस्त्वचा। ये अंतःस्त्वचा है, यह एक परतीय होती है, सिंगल लेड की होती है। अंतःस्त्वचा है जो एंडोडर्मिस, इसकी कोशिकाएं हैं वो ढोलकनुमा होती है, ढोलक के आकार की होती है। इस अंतःस्त्वचा में एंडोडर्मिस के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो प्रकार की मेनली कोशिकाएं, एक है पैसेज सेल मार्ग कोशिकाएं और दूसरी है इसमें एक पैसेज सेल होगी मार्ग कोशिकाएं और दूसरी होगी कैस्पेरियन सेल, कैस्पेरियन कोशिकाएं। पहली इसमें मार्ग कोशिकाएं, पैसेज सेल। जो ये मार्ग कोशिकाएं होती है ये पतली भित्ति की होती है, थिन वॉल, पतली भित्ति की थिन वॉल कोशिकाएं होती है। ये मार्ग कोशिकाएं प्रोटोजाइलम के ठीक बाहर की तरफ लगी रहती है, ये प्रोटोजाइलम के ठीक बाहर की तरफ लगी रहती है और यह क्या करती है, जल को अवशोषित, जो जल अवशोषण करती है उसको प्रोटोजाइलम को प्रदान करती है, प्रोटोजाइलम तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करती है जल को। और कहां पे स्थित होती है ये पैसेज, जो मार्ग कोशिकाएं ये है प्रोटोजाइलम के ठीक बाहर की तरफ पैसेज कोशिकाएं। दूसरी है जो कैस्पेरियन कोशिकाएं, कैस्पेरियन सेल। कैस्पेरियन सेल्स का नाम इनको खोजकर्ता के आधार पर रखा गया है, खोजकर्ता थे इसके कैस्पेरी। जो कैस्पेरियन सेल्स है ये मोटी भित्ति की होती है, थिक वॉल्ड होती है कैस्पेरियन सेल्स। कैस्पेरियन कोशिकाएं है यह फ्लोएम के बाहर की तरफ पाई जाती है, फ्लोएम के बाहर की तरफ कैस्पेरियन कोशिकाएं पाई जाती हैं और यह क्या करती है, यह जल को इस फ्लोएम के अंदर जाने से रोकती है कि जिस वजह से कि जल है वो फ्लोएम के अंदर इंटर ना कर जाए। और जो कैस्पेरियन कोशिकाएं हैं उनके ऊपर
सुबेरिन या लिग्निन का जमाव या डिपोजिशन भी पाया जाता है। जो ये केस्पेरिन कोशिकाएं हैं, इसकी जो स्पर्श भित्तियां हैं टेंजेंशियल वाल, उनके ऊपर डिपोजिशन नहीं होता है। ये इस तरह से इसमें एंडोडर्मिस था। अब नेक्स्ट है इसका अगला पेरिसाइकल परिरम। जो परिरम है पेरिसाइकल, यह रम की सबसे जो बाहर वाली परत हो गई, स्टील की सबसे बाहर वाली परत कौन सी है? पेरिसाइकल है। ये जो पेरिसाइकल है यह एक परतीय होती है। ये भी पेरेन्काइमा सेल्स, पेरेन्काइमा मर्दूत की कोशिकाओं की बनी हुई पेरिसाइकल परिरम होती है। जो ये पेरिसाइकल है परिरम है, ये होमोजीनस होती है, समागी होती है। होमोजीनस क्या है? समागी। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से जो मिलकर बनी होती है वो हो गया होमोजीनस समागी, और एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जो बना है मिश्रण वो हो गया विषमागी, हेटेरोजीनस। ये भी भोजन संग्रह का कार्य करती है पेरिसाइकल। इसके बाद में है वेस्कुलर बंडल, सवनपुल। जो मोनोकोट रूट है उनके अंदर सवनपुल है, वह कैसे होते हैं? ये होते हैं रेडियल अरिये। इसके अंदर जाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम मिलके क्या बना रहे हैं? जाइलम। जाइलम है और फ्लोएम है, ये एकांतर क्रम में अल्टरनेट सीक्वेंस में पाए जाते हैं। जो फ्लोएम और जाइलम है उनके बंडल है वो अलग अलग पाए जाते हैं, और इसके अंदर जो इनकी वेस्कुलर बंडल है इनकी संख्या मोनोकोट के अंदर 6 से ज्यादा पाई जाती है। 6 से ज्यादा सवनपुल है वो पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 इसमें बनाए हैं डायग्राम में। जबकि इसका अपवाद है एक, इस तरह से देखें तो हम ओनियन में, प्याज के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है, जाइलम पुल है, वो उनकी संख्या 2 से 6 पाई जाती है। ये जो वेस्कुलर बंडल है ये एक्जार्क है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटोजाइलम है इसकी स्थिति कहां पे है? बाहर की तरफ है। प्रोटोजाइलम की स्थिति बाहर है तो वह हो गया एक्जार्क, बाह्य आदिदारू। और अगर प्रोटोजाइलम की स्थिति अंदर की तरफ होती है तो वह कौन सा हो जाएगा? एंडार्क या अंत्य आदिदारू। और जब प्रोटोजाइलम के बाहर की तरफ जो मेटाजाइलम या अनुदारू अगर उसको घेरे हुए रहता है तो वह कौन सा हो जाएगा? मिजार्क या मध्य आदिदारू प्रकार हो गया। और जो ये जाइलम और फ्लोएम है इनके बीच के अंदर मर्दूतक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक कहते हैं। ये तो ये हो गया इसका सवनपुल, वेस्कुलर बंडल। उसके बाद में लास्ट है इसमें पित्त या मज्जा। मोनोकोट रूट है, एक बीजपत्री जो रूट है उसके अंदर मज्जा है, वह काफी विकसित पाई जाती है और बड़ी पाई जाती है। और इसके अंदर भी ये भी पेरेन्काइमा जो मर्दूत की कोशिकाएं होती है उनकी बनी होती है, और इसके अंदर जो मंडकण है स्टार्च, उनका संग्रह भोजन के रूप में होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मोनोकोट रूट की जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके बारे में हमने बात की। धन्यवाद दोस्तों।